उपराष्ट्रपति से भिड़ गए मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधानमंत्री को दे दिया राहुल गांधी ने जवाब। आज संसद में ऐसा बवाल क्यों कटा? दोस्तों, सरकार के लिए भी वैसे गजब की बात है। ये सरकार विपक्ष से सहयोग की बात करती है, लेकिन विपक्ष के बिल्कुल सहयोग में नहीं रहती। दोस्तों, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देती और विपक्ष को ऑल पार्टी मीटिंग के लिए बुलाती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक खबर दिखा चुकी हूँ। वेस्ट एशिया में जो हालात है युद्ध के मद्देनजर, उसके बाद सरकार ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। कल ये ऑल पार्टी मीटिंग है शाम को 5 बजे। लेकिन उससे पहले ही आज एक ऐसा सीन लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिला जो बड़ा दिलचस्प था। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों सदनों में प्रधानमंत्री मोदी ने वेस्ट एशिया और युद्ध के बाद बदले हालात के भारत पर क्या असर होने वाले हैं, उसको लेकर जो बयान दिया है वो हम भारतवासियों के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री खुलकर कहें कोविड महामारी की तरह हमको साथ रहना है, और दोस्तों तेल, गैस, फर्टिलाइजर को लेकर जो चिंताएं पीएम ने जाहिर की हैं, जाहिर तौर पर ये संकेत देती हैं कि अच्छे दिन तो आने वाले नहीं हैं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ है जो ये बताता है कि ये सरकार संसद में भाषणबाजी तो चाहती है, लेकिन सवाल देने के नाम पर भाग जाती है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रधानमंत्री के बोलने के बाद किस तरह से विपक्ष को आज रोका गया। दोस्तों, आज जैसे पीएम बोल के उन्होंने बात नहीं खत्म की तो विपक्ष के कुछ सांसद खड़े हुए और उन्होंने सवाल पूछना चाहा। ये होता है दोस्तों कि मिनिस्टर कई बार जवाब दे दें या प्राइम मिनिस्टर भी कई बार कुछ बोले, तो कुछ लोगों को उस पर सवाल पूछने का अधिकार होता है। लेकिन उनको साफ साफ कह दिया गया नियम का हवाला देकर कि आपका सवाल नहीं लिया जा सकता। Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 23rd of March 2026 adopted the following motion in regard after to the statement let him come. Wait, let him. क्योंकि दोस्तों ये बात लोकसभा में भी पीएम बोल चुके थे, आज राज्यसभा में भी उन्होंने ऑलमोस्ट यही बात बोली है। तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के इस लिखे हुए भाषण को जो उन्होंने पढ़ा है आज, उसको सुनकर कहा, पीएम की आलोचना करते हुए कहा, हमारी विदेश नीति अब प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल विदेश नीति बन के रह गई है। यह अब पूरी दुनिया में मजाक बनकर रह गई है। ट्रंप को पता है मोदी से क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना है। अगर प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो हमारी पूरी विदेश नीति कॉम्प्रोमाइज्ड है। मतलब भारत के प्रधानमंत्री जब बोले तो लगना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन इनकी तो कोई पोजीशन ही समझ में नहीं आती। दुख की बात यह है कि इसका नुकसान देश को होगा। अभी शुरुआत है, एलपीजी, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीज में दिक्कत आएगी। मोदी जी कह रहे हैं कि कोविड जैसा समय आने वाला है। कोविड में जो किया था वो तो भूल गए, क्या हाल उस वक्त हुआ था। बात साफ है, प्रधानमंत्री वही करेंगे जो उनसे अमेरिका और इजराइल करने को कहेगा। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया कि मोदी बोल तो रहे हैं संसद में, वो कह तो रहे हैं कोविड जैसा वक्त आने वाला, लेकिन भूल गए क्या कि कोविड के समय में देश में क्या हाहाकार मचा था। और पीएम इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पूरी की पूरी विदेश नीति जो है वो निजी विदेश नीति बन गई है, पर्सनल विदेश नीति बन गई है, और प्रधानमंत्री की विदेश नीति कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये राहुल गांधी ने बोला। दोस्तों, अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि विपक्ष के लोगों को संसद में तो बोलने नहीं दिया जाता, क्योंकि एक्चुअली में इस मामले में बहस होनी चाहिए थी, लेकिन बहस हो नहीं पाई, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। मोदी आए, भाषण पड़ा, खत्म हो गया। जबकि इससे पहले आज राज्यसभा में पीएम बोलते उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और उनकी बड़ी जबरदस्त नोकझोंक हो गई वाइस प्रेसिडेंट के साथ। वाइस प्रेसिडेंट से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं 14-15 दिन से आपको नोटिस दे रहा हूं और उस नोटिस में देश के इस वक्त के सबसे बड़े मुद्दे, एलपीजी संकट जो है देश में, उसको लेकर मैंने नोटिस दिया हुआ है। 176 के तहत मैंने नोटिस दिया हुआ है, लेकिन आप संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? देश के पास इससे बड़ी और कौन सी समस्या है बहस करने के लिए? लेटर टू यू एंड not once, twice I have written a letter under Rule 176, short duration discussion about Yes, that is under process, and I will consult the concerned. No, sir, how many days it takes? You know, nearly 14 days before I have given notice. I will look into it and I will come back to you. Sir, Please, this is please, very I will come back important. to you. It is affecting the entire country. I am not I am only coming, entire I am country. coming back to you. Even I what understand. Trump said. I understand the Even importance Trump of said the issue. I will come that back to I you. am Please going take to your seat. stop fighting Now, war. Mr. 331 Because Sriman. अब दोस्तों, ये कितनी अजीब बात है, सोचिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री खुद लोकसभा में और राज्यसभा में बोल रहे हैं। इनफैक्ट लोकसभा में तो वो जो बात बोले थे उससे कहीं ज्यादा अगर उनको शब्दों को आप पढ़ें तो वो राज्यसभा में बोले हैं।
उन्होंने ये बोला है कि तेल, गैस, फर्टिलाइजर को लेकर चिंता है और साफ साफ मोदी ने 2-3 बार इस संकट की तुलना कोविड महामारी से की है। सब जानते हैं कि इस वक्त कई राज्यों में रिवर्स पलायन हुआ है, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, उसकी वजह से जो श्रमिक थे वो वापस अपने शहर चले गए हैं। दोस्तों, वो लोग जो वापस अपने गांव शहर गए हैं उनके पास ये भी नहीं पता ना कि वापस वो कब जाएंगे काम पे। इसके अलावा एलपीजी संकट तो अभी सॉल्व हुआ ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि लोगों को एलपीजी मिलनी शुरू हो गई है। बट पॉइंट ये है कि इस मामले में सरकार बात नहीं कर रही। सरकार विपक्ष से चाहती है ऑल पार्टी मीटिंग। सरकार देश से कहती है कि वो सब साथ आए, सब साथ मिलकर हम इस समस्या से भी लड़ेंगे, इस समस्या का भी हल निकालेंगे, हम तैयार हो जाइए। लेकिन सरकार ये नहीं बताती कि वो कितना तैयार थी इसके लिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में जो बात आज बोली है वो कोई हल्की बात नहीं है। खुद देश के प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि संकट है, उसके बावजूद भी बहस नहीं हो पा रही है इस मुद्दे पर, इसको आप किस तरह से लेंगे? सुनिए जरा। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। गल्फ देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं। उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं। उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। सभापति जी, युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं उनको और गति दे रहा है। सभापति जी, कोई भी संकट हो वो हमारे हौसलों और हमारे प्रयास दोनों की परीक्षा लेता है।